खबर के साथ बंगरू रक्त पानी के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है। यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 12 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। घायलों का स्वास्थ्य उपकेंद्र में इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक बस सिमडेगा के कोलेबिरा से होते हुए पालकोट गुमला जा रही थी। इसी दौरान एक ऑटो को ओवरटेक करने के दौरान बस अनियंत्रित होकर पलट गई। पालकोट थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर ये गुमला से, जहां बंगरू रक्त पानी के पास ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप देख रहे हैं। यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 12 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। घायलों का स्वास्थ्य उपकेंद्र में इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक बस सिमडेगा के कोलेबिरा से होते हुए पालकोट गुमला जा रही थी। इसी दौरान एक ऑटो को ओवरटेक करने के दौरान बस अनियंत्रित होकर पलट गई। पालकोट थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना, तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। रूपेश मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रूपेश, बताया जा रहा है कि 12 से ज्यादा यात्री इस पूरे घटनाक्रम में हादसे में घायल हुए हैं। क्या कुछ अति गंभीर भी है? जी, आपको बता दें, ये जो पूरा हादसा हुआ है आज, जो मोनू सुपर नामक एक यात्री बस है वो सिमडेगा से गुमला आ रही थी। उसी दौरान पालकोट थाना क्षेत्र के बंगरू के रगत पानी के इलाके में ऑटो को ओवरटेक करने के दौरान अचानक जो बस है वो अनियंत्रित होकर बीच सड़क में पलट गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया और मौके पर 1 दर्जन से अधिक जो यात्री जो बस पर सवार होकर जा रहे थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें घटना की सूचना मिलने के बाद पालकोट पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के साथ घटनास्थल पहुंची और तब जाकर के सभी जो घायल हैं उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पालकोट लाया गया है, जहां सभी का इलाज चल रहा है। जी रुपेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और खबर धनबाद से, जहां मैया सम्मान योजना महिला लाभार्थियों को इन दिनों सत्यापन प्रक्रिया के नाम पर परेशानी उठानी पड़ रही है। तोपचांची प्रखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सत्यापन कार्य को लेकर दर्जनों महिलाएं परेशान हो रही, जिससे महिलाओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है और लापरवाही का आरोप लग रहा है। मदेडीही पंचायत की कई महिलाएं तोपचांची प्रखंड कार्यालय पहुंची। उन्होंने पंचायत सचिव पर अनावश्यक रूप से परेशान करने का आरोप भी लगाया है। सत्यापन का फार्म क्या बोल रही है? वही वाला बोल रहा है कि करा दीजिए हम लोग का। हम लोग कैसे साथ हम लोग घूम रहे हैं इसी के काम से। मैया सम्मान योजना का सत्यापन के लिए हम लोग मदेडी पंचायत से कुछ महिलाएं आई थी और उनका आरोप था कि पंचायत सचिव के द्वारा लापरवाही बरता जा रहा है, जिसके कारण हम लोग 3 दिन से परेशान हैं। फिर मेरे संज्ञान में आने के पश्चात मैंने महिलाओं से बातचीत की तो वास्तव में पंचायत सचिव के द्वारा उन लोगों को परेशान किया जा रहा था। मैं तत्काल उनको बोले कि यहीं पे इनका समाधान कीजिए और प्रखंड में ही उनको बैठ के समाधान करवा दिया गया। जी, वीडियो के पास भी गया था, मेरे पास भी आया था। लोग का कहना था कि 3 दिन से डेली बुलाती है और कोई सूचना नहीं, आज यहाँ है आज वहाँ है। ये लापरवाही दर्शाता है, जिसको हम लोग फटकार। और रांची से बड़ी खबर है, वित्त एवं वाणिज्य कर विभाग की बड़ी बैठक हुई है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। संचालित योजनाओं पर चर्चा की गई, विकसित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई है। सीएम ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। रांची से बड़ी खबर है, वित्त एवं वाणिज्य कर विभाग की बड़ी बैठक। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। संचालित योजनाओं पर चर्चा की गई है, विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। सीएम ने अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। और झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर 18 जून को चुनाव होना है। दोनों सीटों के लिए दावेदारी की रेस तेज हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों खाली हुई सीट में से एक सीट जेएमएम की ओर से सोरेन परिवार को जाना तय माना जा रहा है। गुरुजी शिबू सोरेन की खाली हुई सीट पर उनकी बेटी अंजनी सोरेन के नाम की चर्चा तेज है। अंजनी सोरेन ओडिशा की राजनीति में सक्रिय है।
वहीं पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के बीच कल्पना सोरेन के नाम की भी चर्चा है। दूसरी सीट को लेकर भी कई दावेदार जेएमएम से संपर्क में हैं। धीरज साहू के जेएमएम से समर्थन की मांग को लेकर भी चर्चा की जा रही है। तो झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर 18 जून को चुनाव होना है। दोनों सीटों को लेकर दावेदारी की रेस तेज हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों खाली हुई सीट में से एक सीट जेएमएम की ओर से सोरेन परिवार को जाना तय माना जा रहा है। गुरुजी शिबू सोरेन की खाली हुई सीट पर उनकी बेटी अंजनी सोरेन के नाम की भी चर्चा है। अंजनी सोरेन ओडिशा की राजनीति में सक्रिय है। वहीं पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के बीच में कल्पना सोरेन के नाम की भी चर्चा है। दूसरी सीट को लेकर भी कई दावेदार जेएमएम से संपर्क कर रहे हैं। धीरज साहू के जेएमएम से समर्थन की मांग को लेकर भी चर्चा की जा रही है। तो उस सामूहिक निर्णय के लिए इंडिया गठबंधन के जो भी सहयोगी साथी हैं उनके साथ में बैठकें होंगी और बैठक के बाद हम लोग निर्णय लेंगे कि इंडिया गठबंधन के कौन कौन उम्मीदवार होंगे, किस किस दल से होंगे, क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा से होंगे, क्या आरजेडी से होंगे, कांग्रेस से होंगे, लेफ्ट पार्टी से होंगे। ये इंडिया गठबंधन के बैठक में तय किया जाएगा। इसमें आंकड़ों के आधार पर इंडिया गठबंधन के लिए दोनों सीट कब्जे में आएगी। अब इस पर हमारे शीर्षस्थ नेता, चूंकि राज्यसभा का चुनाव है, गठबंधन के जो हमारे शीर्षस्थ नेता हैं ये आपस में मीटिंग करके, बैठक करके ये तय करेंगे और कौन उम्मीदवार होगा, क्या उम्मीदवार होगा, किस पार्टी से होगा, ये आपस में बैठक के बाद ही तय होगा। तो हम लोग गठबंधन में हैं, कहीं इसमें बहुत चर्चा करने की जरूरत नहीं है। एक बार नेतृत्व के लोग बैठेंगे सभी दलों के और वो तय हो जाएगा कि कौन किसको लड़ना है और कौन उम्मीदवार होगा। पिता के नाम पर सीट खाली हो रही है तो एक बहन को वहां एडजस्ट करने की कोशिश हो सकती है, और नहीं तो फिर कल्पना तो है ही। कल्पना को भी केंद्र में स्थापित करने की योजना होगी। हो सकता है एक रणनीति भी बन रही हो। पर्दे के पीछे क्या खेल हो रहा है ये कहना मुश्किल है। राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रदेश बीजेपी चुनाव समिति आज शाम 7 बजे प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बैठक करेगी। बैठक में दोनों सीटों की उम्मीदवारी पर मंथन होगा। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा समेत समिति के सभी सदस्य शामिल होंगे और राज्यसभा चुनाव के सभी पहलुओं पर विचार मंथन करेंगे। आपको बता दें कि शिबू सोरेन के निधन के बाद से एक सीट खाली है, तो वहीं दीपक प्रकाश का कार्यकाल खत्म होने से दूसरी सीट भी खाली हो रही है। 18 जून को दोनों सीटों पर मतदान होना है। मुझे लगता है अगर बीजेपी लड़ेगी तो दीपक प्रकाश ही लड़ेंगे, क्यों दूसरा क्यों लड़ेगा। दीपक प्रकाश का केंद्रीय नेतृत्व के साथ अच्छा तालमेल है। वो बिहार में भी प्रभारी थे और संगठन के काम में दीपक प्रकाश तुलनात्मक दृष्टि से सक्षम और समर्थ भी हैं। विद्यार्थी परिषद से आए हैं, उन पर अभी कोई ऐसा कोई आरोप चस्पा नहीं है। और दीपक प्रकाश भी थोड़ी बहुत व्यवस्था तो कर ही सकते हैं। प्रदीप वर्मा होते तो बात अलग थी। प्रदीप वर्मा तो है नहीं, प्रदीप वर्मा का चांस तो बाद में आएगा। उनकी सीट तो दीपक की ही सीट खाली हो रही है, तो दीपक को हटा करके बीजेपी के पास कोई उम्मीदवार नहीं है। और खबर रांची से, जहां एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले लोकसभा के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें बढ़ती महंगाई, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी का विरोध किया गया। केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। मजदूर और किसानों के साथ साथ महिला सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी से जुड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सब्जी का दाम, दाल चावल सब चीज का दाम बढ़ रहा है। इसीलिए महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी का जो स्थिति है, कहीं रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। हर जगह बहाली को रद्द कर दिया गया है, कहीं पर बहाली नहीं हो रही है। यहाँ से बाहर जो मजदूर जा रहे हैं काम करने के लिए, उनका भी कोई गारंटी नहीं है। इस तरह से जो बेतहाशा मजदूरों को जो विभिन्न जगह से इधर से उधर भटकना पड़ रहा है, इसके खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, शिक्षा के जो बदहाल स्थिति है, इसके खिलाफ में भी हमारा आंदोलन है। खबर धनबाद से, जहां बीजेपी में अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आने लगी है। जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर के बीच बीजेपी नेताओं और समर्थकों के बीच गुटबाजी तेज हो गई। बीजेपी जिला अध्यक्ष शिवर्ण राय के बयान के बाद झरिया विधायक
रागिनी सिंह के समर्थकों ने जगह जगह प्रदर्शन और पुतला दहन किया। वहीं सांसद ढुल्लू महतो और विधायक राज सिन्हा समर्थकों के बीच में नाराजगी देखी गई। विवाद के बाद पार्टी में अनुशासन, संवाद और एकजुटता को लेकर सवाल उठने लगे। हालांकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि संगठन समय रहते मामले का समाधान कर लेगा। में मीटिंग हो रही थी, उसी जगह आज शब्द भाषा बोले। कौन बोले? शर्मन रहा। तथाकथित उनके लोग हैं कि नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के एक भी कार्यकर्ता इसमें आगे नहीं आया है। तथाकथित इसलिए बोले कि उनके लोग हैं या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। इससे तो कहीं न कहीं निश्चित रूप से रागिनी जी पॉजिटिव वे में आएंगे और संगठन हित में अपना उचित निर्णय लेंगे। देखिए, जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ आवाज होती है, लेकिन जो भी विषय है हमारे शीर्ष नेतृत्व जान रहे हैं और निश्चित तौर से जो भी कमियां हैं वो दूर होगी। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश में जो हमारे प्रदेश संगठन महामंत्री जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, वो सभी लोगों को हम लोगों ने सूचना दे चुके हैं और वो लोग निश्चित तौर से संज्ञान। जनता पार्टी में एक बड़ा दल है, बड़े काफ़ी संख्या में लोग हैं। कुछ मुद्दे पर बातें संवादहीनता में कई बार अंडरस्टैंडिंग जो है वो मुद्दे पर जो स्टैंड है वो बदल जाती है, लेकिन हमारे घर में सबसे अधिक संवाद है और मुझे लगता है कि ये जो कुछ भी दुनिया के लोग उसको मिर्च मसाला लगा करके दिखा रहे हैं, हम अपने आंतरिक संवाद से सारी चीज़ों का हल कर लेते हैं समय पर। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को आज मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 131 पद्म पुरस्कार देंगी, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, मशहूर सिंगर अलका याग्निक समेत 13 हस्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। एक्टर आर माधवन, क्रिकेटर रोहित शर्मा समेत 113 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि 25 जनवरी 2026 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस अवार्ड का ऐलान किया था। तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को आज मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 131 पद्म पुरस्कार देंगी, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, मशहूर सिंगर अलका याग्निक समेत 13 हस्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। तो दिशोम गुरु और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से आज सम्मानित किया जाएगा, जिसको लेकर जेएमएम ने कहा है कि आज गुरु जी के साथ साथ झारखंड से जुड़ा हुआ हर इंसान खुश है। हम सम्मान का स्वागत करते हैं, लेकिन गुरु जी का कद पद्म भूषण से ऊपर था। वहीं बीजेपी ने कहा कि हेमंत सोरेन गुरु जी के उसूलों को भूल चुके हैं, लेकिन केंद्र की सरकार गुरु जी को नहीं भूली है और आज ये सम्मान दिया जा रहा है। सम्मान मिला, बहुत बहुत धन्यवाद केंद्र सरकार को, लेकिन उससे भी ज़्यादा के हकदार गुरुजी थे। फिर भी आज वो सम्मान मिल रहा है। हम तमाम झारखंडियों के भगवान गुरुजी शिबू सोरेन जी को ये सम्मान हम सभी झारखंडियों का सम्मान है। नहीं, ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी को आज पद्म भूषण मिलेगा और वो सच में झारखंड आंदोलन में उनकी महती भूमिका थी। और झारखंड आंदोलन से भी पहले वो शराबबंदी के खिलाफ उनका ज़बरदस्त आंदोलन था, जिस शराबबंदी को आज हेमंत सोरेन ने नकार दिया और शराब को बेचने के लिए टारगेट फिक्स किया जा रहा है। गुरुजी के उसूलों को उन्होंने भूल दिया, लेकिन केंद्र सरकार नहीं भूली और पद्म भूषण का सम्मान दिया। महाजनी प्रथा के खिलाफ भी गुरुजी ने ज़बरदस्त संघर्ष किया था। उनके पिताजी की हत्या कर दी थी महाजनों ने। तो गुरुजी का जीवन एक मिसाल है कि किस तरीके से संघर्ष करके जीवन में शिखर तक पहुंचा जाता है। और खबर देवघर से है, जहां एम्स का 8वां फाउंडेशन डे उत्साह के साथ मनाया गया है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे शामिल हुए। इस दौरान संस्थान की चिकित्सा सेवाओं, रिसर्च कार्यों और उपलब्धियों को पेश किया गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों और बेहतर रिसर्च करने वाले फैकल्टी सदस्यों को सम्मानित भी किया गया।
तो देवघर में एम्स आया, यही बड़ा कीर्तिमान है। माननीय प्रधानमंत्री जी, इससे बड़ा सौभाग्य यहाँ स्थापना के लोगों को नहीं दे सकते। और जितने भी नए नए रिसर्च होंगे, चाहे वो ट्रैवल के क्षेत्र में हो, चाहे वो महिला के क्षेत्र में हो, चाहे वो बच्चों के क्षेत्र में, उसमें देवघर एम्स निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा। और आके मिशन के बाद ये सबसे बड़ी संस्था जो है पूरे देश भर को स्थापना दिवस के अवसर पर सबको शुभकामना और बधाई देते हैं। और बहुत ही बड़ी और बहुत ही प्रेस्टिजियस संस्था एम्स विशेष रूप से संथाल परगना का लाइफलाइन बदलने वाला है। और एम्स आने, बड़ी संस्थाएं जब आती है तो आसपास के क्षेत्रों का विकास तो होता ही है, साथ ही साथ बड़ी संस्था के माध्यम से आज जो स्वास्थ्य की समस्याएं झारखंड की है, निश्चित रूप से इसका समाधान भी। सिमडेगा पुलिस ने एक इंटर स्टेट पशु तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने 22 मार्च को बोलबा थाना क्षेत्र में 200 से ज्यादा गौवंशों की तस्करी के मामले में तस्करों को पकड़ा था। इस मामले में आरोपी जियाउद्दीन को ओडिशा से गिरफ्तार कर पुलिस ने जियाउद्दीन को जेल भेज दिया। की अवैध तस्करी में बोलबा थाना अंतर्गत 7/26 कांड दर्ज किया गया था, जिसमें 200 से अधिक गोवंशीय पशुओं को बरामद किया गया था। साथ ही 1.5 दर्जन से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उसी कांड के प्राथमिकी अभियुक्त मोहम्मद जियाउद्दीन उर्फ नक्कू को आज उड़ीसा खटकुल बाहर से गिरफ्तार किया गया है। और इस कांड में इन्होंने ये स्वीकार किया है कि ये बबलू पासवान, जो इनका मेन सरगना है, उसके साथ मिलकर के अपराध को कारित करते हैं। और इसमें अन्य लोगों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। खबर चाईबासा से, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बिरुवा थाना क्षेत्र में जिला परिषद सदस्य जवाहर वाईपाई के 2 बेटों पर अज्ञात युवकों ने जानलेवा हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार 8 से 10 की संख्या में पहुंचे युवकों ने विजय सिंह वोईपाई और पासिंग वोईपाई पर लाठी, डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल हमले के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और हमलावरों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। धनबाद पुलिस को अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। पूर्वी टुंडी थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है। साथ ही बिहार के बेगूसराय का एक तस्कर को भी रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 400 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब, ऑटो और मोबाइल जब्त किया गया। पदार्थ या शराब है जो इस तरह का जो अवैध तरीके से परिवहन करके विभिन्न गांवों या विभिन्न छोटे छोटे दुकानों में पहुंचा रहे हैं। तो सबसे पहले तो रोड पे हम लोग सूचना उपलब्ध करा करके गुप्त सूचना से या विभिन्न माध्यमों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो उसका परिवहन ही न हो, ताकि वहां तक पहुंच ही नहीं सके। वहां पहुंचने, गांव में पहुंचा अगर नहीं पहुंच पाएगी तो इस पे रोक लग सकती है। और पुलिस के द्वारा लगातार इस पे प्रयास किया जा रहा है। और चतरा से बड़ी खबर मिल रही है। नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। इचवाहर जंगल से 54 लाख का डोडा पोस्ता जब्त किया गया है। छापेमारी के दौरान एक तस्कर गिरफ्तार कर लिया गया, 3 फरार हैं। पुलिस ने 361 किलो से अधिक डोडा और भारी मात्रा में पोस्ता दाना बरामद किया है। फरार तस्करों की तलाश में छापेमारी की जा रही। चतरा से बड़ी खबर है। नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। इचवाहर जंगल में 54 लाख का डोडा पोस्ता जब्त किया गया। छापेमारी के दौरान एक तस्कर गिरफ्तार, 3 फरार। पुलिस ने 361 किलो से अधिक डोडा और भारी मात्रा में पोस्ता दाना बरामद कर लिया। फरार तस्करों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। और रांची से बड़ी खबर है। पुरुष पोल वॉल्ट में नया रिकॉर्ड बना है। 5.45 मीटर ऊंचाई में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया गया। मध्य प्रदेश के एथलीट देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार ने यह राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। देव कुमार मीणा को स्वर्ण पुरस्कार, कुलदीप कुमार को रजत पुरस्कार। राष्ट्रमंडल खेल के लिए क्वालिफाई दोनों ने किया। 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में यह रिकॉर्ड बना है। रांची से बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पुरुष पोल वॉल्ट में यह नया रिकॉर्ड 5.45 मीटर ऊंचाई में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना है। मध्य प्रदेश के एथलीट देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार ने यह रिकॉर्ड बनाया। राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। देव कुमार मीणा को स्वर्ण पुरस्कार मिला है, कुलदीप कुमार को रजत पुरस्कार। राष्ट्रमंडल खेल के लिए क्वालिफाई किया। 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में यह रिकॉर्ड बने।
और खबर रांची से, जहां 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों की सुविधाओं को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। पोल वॉल्ट में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ी देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार को प्रतियोगिता के बाद होटल पहुंचने के लिए गाड़ी की सुविधा नहीं मिली। मजबूरी में दोनों खिलाड़ियों को टोटो का सहारा लेना पड़ा। बताया जा रहा है कि काफी अनुरोध के बाद चालक उन्हें लेकर जाने को तैयार हुआ। यह घटना खिलाड़ियों के सम्मान, खेल प्रबंधन और आयोजन की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।